आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कौशल आप लोगों का सर्वोदय महाविद्यालय यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आप लोग जानते ही होंगे, मैं बात करूंगा आपसे कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर का हमारा टॉपिक है, जो पेपर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। ये वीडियो सर्वोदय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है। इसको सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए, जिससे कि सही चीज़ें सामने आ सकें। और अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसीलिए ऑफलाइन क्लास अभी बंद है, ऑनलाइन क्लासों का ही प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा जो पिछला वीडियो था वो था मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन पे, ठीक है। उसमें एक टॉपिक मेरा अधूरा रह गया था, मैं उसको इस वीडियो में कवर करूँगा, और वो था विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। एक टॉपिक तो ये है, और दूसरा है विपणन लागत के मद अथवा तत्व। तो मैं पहला ही लेता हूँ, जो छूट गया था मेरा, विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्या था? विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला था वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव, ठीक है। वस्तु की मात्रा कैसी है तथा उसका स्वभाव कैसा है। दूसरा, यातायात के साधन विपणन लागत को प्रभावित करते हैं। तीसरा है बिक्री केंद्र से दूरी। बिक्री केंद्र से दूरी का क्या मतलब है? यहाँ पे गांव से जो बिक्री केंद्र होता है उसकी दूरी को भी विपणन लागत की दर जो है, ये भी एक कारक होता है, ठीक है। चौथा है बिक्री केंद्र अथवा बाजार में प्रचलित बिक्री के ढंग, ये भी विपणन लागत को प्रभावित करते हैं। कैसे? बिक्री केंद्र अथवा बाजार में प्रचलित बिक्री के ढंग। पांचवा है विभिन्न मध्यस्थों की संख्या, ये भी विपणन लागत को प्रभावित करते हैं। जितने ज़्यादा मध्यस्थ हो जाएंगे उतनी ज़्यादा ही कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और जितने कम हो जाएंगे उतने ही कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। छठवां था वस्तु में टूट फूट की संभावना। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, भारी है, टूट फूट की संभावना कम है, तो विपणन जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और अगर नाजुक है, हल्का है, टूट फूट की ज़्यादा संभावना रहती है, तो मार्केटिंग कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और सातवां है हमारा श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की आवश्यकता एवं स्तर। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन की क्या स्तर है, ये भी मार्केटिंग कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। और आठवां है भंडारण का प्रकार एवं लागत। स्टोरेज की क्या व्यवस्था है और उसकी क्या कॉस्ट है, ये भी विपणन लागत को प्रभावित करती है, ठीक है। नौवां है बिक्री की गई वस्तु की मात्रा। जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सेल हुआ है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, ये भी विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर है हमारा 10वां है पैकिंग की सामग्री की किस्म एवं लागत। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैकिंग है, और पैकिंग किस तरह की है, ये भी इसको प्रभावित करती है, ठीक है। यहाँ केवल हम शॉर्ट में वो कारक ले रहे हैं समझने के लिए कि कौन कौन से वो कारक हैं जो विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। 11वां है विधायन की आवश्यकता एवं सीमा। विधायन क्या हो गया यहाँ पे? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, किसी प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग की आवश्यकता कितनी है और किस सीमा तक उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, ये प्रोसेसिंग में भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। विधायन की आवश्यकता एवं सीमा, ये भी जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है उसको अफेक्ट करता है। और आखिरी पार्ट था इसमें मंडी के खर्चों की दर एवं संख्या, जो कि विपणन लागत को प्रभावित करते हैं। वो मंडी के खर्च कौन कौन से होते हैं, उनकी रेट क्या है, और वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, और यहीं समाप्त कर दूंगा। विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग दी मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ द मार्केटिंग, विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला नंबर था वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव। दूसरा था यातायात के साधन। तीसरा है बिक्री केंद्र से दूरी। चौथा है बिक्री केंद्र अथवा बाजार में प्रचलित बिक्री के ढंग। और पांचवा विभिन्न मध्यस्थों की संख्या। छठवां वस्तुओं की टूट फूट की संभावना। और सातवां श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की आवश्यकता एवं स्तर, ठीक बात। फिर है
भंडारण का प्रकार एवं लागत। भंडारण का प्रकार एवं लागत। फिर बिक्री की गई वस्तु की मात्रा, पैकिंग सामग्री की किस्म एवं लागत, विधायन की आवश्यकता एवं सीमा। विधायन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। फिर है 12वां है मंडी के खर्चों की दर एवं संख्या। तो ये 12 जो मेन इंपॉर्टेंट कारक हैं जो विपणन लागत को प्रभावित करते हैं खासकर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। इस टॉपिक को मैं हटा देता हूं ऊपर से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? विपणन लागत के मद अथवा तत्व। अभी जो पिछला टॉपिक मैंने बोला था वो क्या पढ़ाया था? विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्या है? विपणन लागत के मद अथवा तत्व। जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, विपणन लागत के मद अथवा तत्व। आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट के कौन कौन से आइटम होते हैं जिससे कि विपणन लागत जिससे लागू होती है, लगती है। तत्व, विपणन लागत के मद अथवा तत्व। आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। एक बार पढ़ के बता रहा हूं विपणन लागत के मद अथवा तत्व। पहला है प्रोडक्ट सेलिंग प्रिपरेशन ऑन फार्म। प्रोडक्ट सेलिंग प्रिपरेशन ऑन फार्म। दूसरा है असेंबलिंग चार्जेस। ठीक है। तीसरा है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग चार्जेस। चौथा है पार्किंग चार्जेस। पांचवा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। छठवां है सर्विस चार्जेस ऑफ मार्केट फंक्शनरीज। छठवां कौन सा बताया मैंने? सर्विस चार्जेस ऑफ मार्केट फंक्शनरीज। सातवां है मिसलेनियस टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मिसलेनियस टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और आठवां है सबसे लास्ट मंडी समिति फीस। मंडी समिति फीस। तो कौन कौन से हमें हमारे विपणन लागत के मद अथवा तत्व? 8 तरह के हैं। पॉइंट 2 है इंग्लिश में, हिंदी में भी रिपीट करूंगा। इंग्लिश में समझ लीजिए। प्रोडक्ट सेलिंग प्रिपरेशन ऑन फार्म पहला। दूसरा है असेंबलिंग चार्जेस। तीसरा है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग चार्जेस। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग चार्जेस। चौथा है पैकिंग चार्जेस। पांचवा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। छठवां है सर्विस चार्जेस ऑफ मार्केट फंक्शनरीज। सातवां है मिसलेनियस टैक्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और आठवां है मंडी समिति फीस। अब इसको थ्योरेटिकल में ले लीजिए हिंदी में। जैसा कि टॉपिक लिखा था मैंने, विपणन लागत के मद अथवा तत्व। ठीक है बात। इसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं फिलिप कोटलर, उन्होंने इसको परिभाषित किया है। फिलिप कोटलर के अनुसार, पढ़ के बता रहा हूं आपको, एक वस्तु की विपणन लागत उस वस्तु के विस्तार एवं भौतिक वितरण पर किए गए खर्चों का योग होती है। क्या कहते हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिलिप कोटलर? एक वस्तु की विपणन लागत उस वस्तु के विस्तार एवं भौतिक विस्तार पर किए गए खर्चों का योग होती है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं आप, द प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टुगेदर constitute marketing cost of a product। फिर से रिपीट करता हूं इंग्लिश में। फिलिप कोटलर says that the promotion and physical distribution cost, costs together constitute marketing cost of a product।
एक वस्तु की विपणन लागत उस वस्तु के विस्तार एवं भौतिक वितरण पर किए गए खर्चों का योग होती है। ये विपणन लागत के तत्व अथवा मद। इसमें क्या होता है, कृषि वस्तुओं की विपणन लागत में किसान द्वारा खेत खलिहान पर वस्तु बेचने के लिए किया गया खर्च, उपज को एकत्रित करना, उपज को एकत्रित करने, संवारने एवं वर्गीकरण करने का खर्च, परिवहन एवं भंडारण खर्च, आड़तिया, दलाल, तोला, पल्लेदार एवं विपणन में लगे अन्य मध्यस्थों की सेवाओं पर किया गया खर्च, बोरे बारदाने का खर्च आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा चुंगी कर पहले होता था, अब नहीं होता, कहीं कहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको रखते हैं। चुंगी कर, मंडी समिति खर्च आदि भी जुड़े होते हैं। इस प्रकार विपणन लागत के जो मुख्य तत्व होते हैं वो ये जो मैंने आपको बताए इस प्रकार हैं। हिंदी में बता रहा हूं। पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, किसान द्वारा खेत खलिहान पर वस्तु को बेचने की तैयारी में किया गया खर्च। पहला ही खर्च वहां से शुरू हो जाता है, किसान द्वारा खेत खलिहान पर वस्तु को बेचने की तैयारी के लिए किया गया खर्च। दूसरा है उपज को एकत्रित करने का खर्च, उपज को एकत्रित करने का खर्च। तीसरा है उपज को संवारने तथा वर्गीकरण करने का खर्च, उपज को संवारने तथा वर्गीकरण करने का खर्च। चौथा है बोरे, बारदाने, पैकिंग आदि का खर्च। पांचवा है परिवहन एवं भंडारण का खर्च। और छठवां है विपणन कार्यकर्ताओं की सेवाओं का खर्च। सातवां है विविध कर, ब्याज आदि। और आठवां है मंडी समिति शुल्क। तो ये जो हमारे 8 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स बोलेंगे अंग्रेजी में हम लोग, या तो आइटम्स बोल दीजिए या एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, कि मार्केटिंग की जो कॉस्ट है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। व्हाट आर दी मेन आइटम्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, व्हाट आर दी मेन एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग कॉस्ट। विपणन लागत के कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई और जो तत्व है वो भी बताए, इंग्लिश में भी बताया मैंने, पूरा लिख के आपको इंग्लिश में पॉइंट आउट किया और हिंदी में आपको इसको ट्रांसलेट करके बताया है। एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों रिपीट कर रहा हूँ एक साथ, ध्यान से सुनिएगा इसको दोबारा से, जिससे कि मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि टॉपिक जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। विपणन लागत के मद अथवा तत्व, आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। फिलिप कोटलर के अनुसार एक वस्तु की विपणन लागत उस वस्तु के विस्तार एवं भौतिक वितरण पर किए गए खर्चों का योग होती है। फिलिप कोटलर सेज द प्रमोशन and physical distribution costs together constitute marketing cost of a product। ठीक, इसमें क्या आता है, कृषि वस्तुओं की विपणन लागत में क्या क्या आते हैं, खर्चे, किसान द्वारा खेत खलिहान पर वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च। ठीक है, कॉमा लगा के उपज को एकत्रित करने, संवारने एवं वर्गीकरण करने पर खर्च, परिवहन एवं भंडारण खर्च, आड़तिया, दलाल, तोला, पल्लेदार एवं विपणन में लगे अन्य मध्यस्थों की सेवाओं पर किया गया खर्च, बोरे बारदाने का खर्च आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा चुंगी कर, मंडी समिति खर्च आदि भी जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसान की फसल जिन जिन माध्यम से बाजार में बिकने जाती है, वो जो आइटम्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें जो किया गया खर्च होता है वही विपणन लागत बोली जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्ट को सजाने संवारने का भी खर्च होता है, उसमें प्रोडक्ट को पैकिंग का भी खर्च होता है। तो ये सारे खर्चे होते हैं जो कि मेनली इस मार्केटिंग विपणन लागत में शामिल किए जाते हैं। ठीक है बात।
और वो कौन कौन से हैं मैं आपको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में कर रहा हूँ इस बार दोबारा यहाँ से मैं आपको। पहला है किसान द्वारा खेत खलिहान पर वस्तु को बेचने की तैयारी के लिए किया गया खर्च, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट सेलिंग प्रिपरेशन ऑन फार्म। दूसरा है उपज को एकत्रित करने का खर्च, असेंबलिंग चार्जेस। तीसरा है उपज को संवारने तथा वर्गीकरण करने का खर्च, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग चार्जेस। फोर्थ नंबर है बोरे बारदाने पैकिंग आदि का खर्च, इसको हम बोलेंगे हम पैकिंग चार्जेस। पांचवा है परिवहन एवं भंडारण का खर्च, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है बात। छठवां है विपणन कार्यकर्ताओं की सेवाओं का खर्च, सर्विस चार्जेस और मार्केट फंक्शनरीज, सर्विस चार्जेस और मार्केट फंक्शनरीज। सातवां है विविध कर कॉमा ब्याज आदि, मिसलेनियस टैक्सेस कॉमा इंटरेस्ट एटसेट्रा। और आठवां है मंडी समिति शुल्क, मंडी समिति फीस। तो यहाँ पे आगे मेरा ये टॉपिक समाप्त होता है, विपणन लागत के मद अथवा तत्व, आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। और इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक लिया था उसको रिपीट कर रहा हूँ रिकॉग्नाइज करने के लिए, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें कौन कौन से थे? वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव, यातायात के साधन, बिक्री केंद्र से दूरी, बिक्री केंद्र अथवा बाजार में प्रचलित बिक्री के ढंग, विभिन्न मध्यस्थों की संख्या, वस्तुओं में टूट फूट की संख्या, वस्तुओं में, छठवां था वस्तुओं में टूट फूट की संभावना। सातवां था श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की आवश्यकता एवं स्तर। और फिर था भंडारण का प्रकार एवं लागत और बिक्री की गई वस्तु की मात्रा। दसवां था पैकिंग सामग्री की किस्म एवं लागत। 11वां था विधायन की आवश्यकता एवं सीमा, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट्स लिमिटेशंस। फिर था आखिरी था मंडी के खर्चों की दर एवं संख्या। ठीक है। और उसके बाद मैंने टॉपिक लिया था विपणन लागत के मद अथवा तत्व, जो कि मैंने आपको डिटेल में पूरी तरह समझाया। इसके अंदर इसको एक बार अच्छे से बोर्ड को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं इस वाले वीडियो में यही टॉपिक लूँगा यहाँ तक, इसके बाद इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर दूँगा। ठीक है। तो 2 टॉपिक मैंने लिए आज, विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक और विपणन लागत के तत्व अथवा मद। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बनाऊंगा विपणन लागत में कटौती के उपाय अथवा सुझाव, विपणन लागत में कटौती के उपाय अथवा सुझाव। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। आप लोगों को धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।